नमस्कार, मैं हूं अजय और अब आपको दिखाते हैं एक एक मिनट में पूरी खबर रफ्तार के साथ। कृषि कानून को लेकर सरकार और किसानों में बात नहीं बन पाई। दिल्ली के चारों ओर किसान डटे हुए हैं। आज 14 दिन भी किसानों का धरना जारी है। अब तक सरकार और किसानों में कई राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक बातचीत किसी सार्थक नतीजे तक नहीं पहुंची। सरकार ने मामला रफा दफा करने के लिए जो फॉर्मूला दिया था, उसे किसानों ने सिरे से खारिज कर दिया। जो भी गवर्नमेंट दे रही है जिससे बगलाने के काम कर रही है और ये किसानों को बेवकूफ़ बना रही है। हम इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं। किसानों के समर्थन में विपक्षी पार्टी के नेताओं ने राष्ट्रपति कोविंद से भी मुलाकात की और तीनों कानूनों को लेकर उनसे सरकार से शिकायत की। फिलहाल सरकार अपने स्टैंड पर कायम है। किसान और विपक्षी नेता भी पीछे हटने को तैयार नहीं। किसानों की एक ही मांग है कि संशोधन नहीं, कानून को ही रद्द किया जाए। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाकर बिल को वापस लिया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल के किसानों को तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर की पिपराइच और मुंडेरवा चीनी मिल का नए सिरे से उद्घाटन किया। अब इस चीनी मिल में नए तरीके से चीनी बनाई जाएगी। यहाँ से बनने वाली चीनी सल्फर लेस होगी। मिल का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने जहां चीनी मिलों को बंद करने का काम किया, वहीं बीजेपी की सरकार ने एक के बाद एक चीनी मिलों को अपग्रेड किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जब इस चीनी मिल में सल्फर लेस चीनी बनेगी तो सप्लाई न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के कई देशों में होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वांचल के लोग किसी न किसी तरह से चीनी मिलों पर निर्भर करते हैं, लेकिन पिछली सरकारों ने साजिश करके 21 मिलों को बेच दिया, जिसकी वजह से न सिर्फ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा, बल्कि किसानों की हालत भी खराब होती गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिपराइच और मुंडेरवा चीनी मिल में एक साल में 45 लाख क्विंटल गन्ना की पेराई होगी। किराएदारी को लेकर योगी सरकार एक नया कानून लाने जा रही है। योगी सरकार उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनियम अध्यादेश लाने जा रही है। आवास विभाग ने इसका मसौदा तैयार किया है। जल्द ही से कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी है। नए कानून के तहत मकान मालिक और किराएदार दोनों का हित सुरक्षित होंगे। कानून लागू होने के बाद मकान मालिक मनमाने तरीके से किराया नहीं बढ़ा सकेंगे। आवासीय पर 5% और गैर आवासीय पर 7% सालाना किराया बढ़ाया जा सकेगा। किराएदार के लिए नियम होगा कि उसे रहने वाले स्थल की देखभाल करनी होगी। अगर वो 2 महीने का किराया नहीं दे पाया तो मकान मालिक उसे हटा सकेगा। इसके तहत बिना एग्रीमेंट के कोई भी मकान मालिक किराएदार नहीं रख सकेगा। नए कानून के तहत किराएदारी के संबंध में मकान मालिकों को 3 महीने के अंदर लिखित अनुबंध पत्र किराया प्राधिकारी को देना होगा। सरकारी उपक्रम, स्थानीय निकाय, छावनी परिषद में ये कानून लागू नहीं होगा। लखनऊ में सीएम योगी ने आज 3200 नलकूप संचालकों को नियुक्ति पत्र दिए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पूरे पारदर्शी तरीके से भर्ती हो रही है। सीएम ने जिन लोगों को नौकरी दी उनसे बातचीत और उन्हें बधाई भी दी। सीएम योगी ने कहा कि सरकार हर खेत तक पानी पहुंचाएगी। सरकार की कोशिश किसानों की आमदनी बढ़ाना है। कि आज 3209 नलकूप चालकों का एक साथ प्रशिक्षण के बाद नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरण की कार्रवाई यहां पर संपन्न हो रही है। इसी क्रम में अयोध्या में 54 नलकूप चालकों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। विकास भवन के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सांसद लल्लू सिंह, अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने भी सभी नलकूप संचालकों को नियुक्ति पत्र सौंपा और उन्हें शुभकामनाएं दी। उसी के क्रम में जनपद में 54 यानी कि 54 हमारे नवचयनित नवनियुक्त नलकूप चालकों को भी यहाँ पे नियुक्ति पत्र और स्थापना पत्र जो है वितरण किया गया। वहीं बहराइच जिले में भी बीजेपी सांसद अक्षयवर लाल गौड़ और डीएम शंभू कुमार ने जिले के 35 नलकूप संचालकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में प्रदेश की हाईटेक लाइब्रेरी बनकर तैयार हो गई। तकरीबन 23 करोड़ की लागत से बनी इस लाइब्रेरी में ऐसी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं जो आपने शायद ही कभी कहीं सुना हो और देखा हो। लाइब्रेरी के अंदर दाखिल होते ही ऐसा लगता है जैसे किसी चमचमाते मॉल में आ गए हों।
आगामी 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस हाईटेक लाइब्रेरी का उद्घाटन कर सकते हैं। महज 3 साल में ये लाइब्रेरी बनकर तैयार है। इस हाईटेक लाइब्रेरी में एक साथ 2,500 से 3,000 छात्र छात्राएं बैठकर पढ़ सकेंगे। और हम ये चाहते हैं कि प्रदेश में इस तरह की लाइब्रेरी जो हो वो एक तरह से एक अनूठी लाइब्रेरी तो होगी ही, इसमें सभी के पढ़ने के लिए व्यवस्था रहे। कोशिश करेंगे कि इसको 24 में से 20 घंटे या 18 घंटे इसको खोलने का प्रयास करेंगे। ये लाइब्रेरी सीसीटीवी से लैस है, एंटी फायर फाइटिंग सिस्टम और आपात स्थिति में लाइब्रेरी से बाहर निकलने के लिए अत्याधुनिक मानकों के अनुरूप व्यवस्था की गई है। बरेली के सिविल लाइंस इलाके में IMA हॉल के सामने RSS का अत्याधुनिक भवन बनकर तैयार, जिसका लोकार्पण आज सर कार्यवाहक दत्तात्रेय हसबोले ने किया। भवन का लोकार्पण करने पहुंचे सर कार्यवाहक दत्तात्रेय हसबोले ने बताया कि इस आधुनिक भवन में जिम, योग केंद्र, ध्यान केंद्र, पुस्तकालय, बड़े बड़े मीटिंग हॉल्स और कुछ कमरे बनाए गए हैं। इन कमरों में RSS के जो लोग बाहर से आते हैं उनके रुकने की व्यवस्था होगी। भवन का नाम केशव कृपा रखा गया है। वहीं इस मौके पर दत्तात्रेय ने कहा कि हम जनता से अपील करते हैं कि RSS के इस भवन का सब लोग सदुपयोग करें और यहाँ से संस्कृति और समाज की रक्षा के लिए काम करें। मेरा निवेदन है, समाज के जनता इसका उपयोग करे। यहाँ इसका उपयोग केवल करे इतना ही नहीं, इससे प्रेरणा लेकर समाज की सेवा करे। यही उद्देश्य से यह कार्य प्रारंभ हुआ है। बाहुबली और माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के गैंग के शार्प शूटर मुबारक प्रधान के खिलाफ PDA ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। फरार चल रहे बख्शी मोढ़ा के ग्राम प्रधान मुबारक के अवैध निर्माण के खिलाफ PDA ने बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया। PDA ने मुबारक की 2 अवैध इमारतों को 4 JCB मशीनों के जरिए जमींदोज कर दिया। स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी निर्णय है पूरे प्रदेश में माफियाओं, हिस्ट्री शीटरों और अपराधियों के विरुद्ध कठोर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाइयाँ की जाएं। उसी क्रम में आज प्रयागराज में कार्रवाई की जा रही है। ये कुख्यात अपराधी ग्राम प्रधान मुबारक का अवैध निर्माण है। ये अतीक गैंग का सक्रिय सदस्य है और इसका इस द्वारा प्लॉट एरिया लगभग 800 वर्ग गज में 3 फ्लोर का कंस्ट्रक्शन कराया गया था। इसका मानचित्र स्वीकृत नहीं था। इसका लीगल डिमोलिशन ऑर्डर पारित। इसके क्रम में आज प्रयागराज विकास प्राधिकरण इसको पूरा ध्वस्त करार। मुबारक प्रधान पर आरोप है कि PDA से नक्शा पास कराए बगैर ही उसने अवैध तरीके से दोनों इमारतें खड़ी की थी। शाहजहांपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ। मुठभेड़ में पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने तीनों बदमाशों के पास से 3 तमंचा, कारतूस बरामद किए। बताया जा रहा है कि तीनों शातिर अपराधी कई वारदात को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने तीनों बदमाशों को जेल भेज दिया। कलान द्वारा वहां जाकर इनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया अवैध असले की बरामदगी की दृष्टि से। तो इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया था, लेकिन बहुत साहस और संयम का परिचय देते हुए इनको गिरफ्तार कर लिया गया आवश्यक बल प्रयोग करते हुए। और इनके कब्जे से अवैध असलहे और कारतूस बरामद हुए हैं, खोखा और जिंदा। इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर इनको जेल रवाना किया जा रहा है। वहीं ग्रेटर नोएडा में भी पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाशों के पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस और नकदी बरामद की है। कानपुर में हैरान कर देने वाला फॉलोअर्स घोटाला सामने आया। पुलिस लाइन के 11 फॉलोअर्स ने अपनी जगह दूसरों को तैनात कर रखा था। सालों से ये फर्जीवाड़ा चल रहा था। ट्विटर पर की गई शिकायत के बाद महकमा जागा और आनन फानन में इन पर कार्रवाई की गई। दरअसल 11 फॉलोअर्स अपनी जगह बाहरी लोगों से काम करवाते थे और वेतन खुद उठाते थे। जिन बाहरी लोगों से काम करवाते थे उन्हें 4 से 7 हजार रुपए महीना देते थे। ये सारा खेल मुंशी की मिलीभगत से चल रहा था। खुलासे के बाद मुंशी को हटाकर पनकी थाना भेज दिया गया। बता दें, पुलिस विभाग में अधिकारियों के दफ्तर और घरों में फॉलोअर्स की तैनाती की जाती है। पुलिस लाइन में भी इनकी ड्यूटी लगती है। खाना बनाना, साफ सफाई समेत रोजमर्रा के सारे काम यही करते हैं। कानपुर में पुलिस लाइन में तैनात 11 फॉलोअर्स अपनी जगह दूसरों को रखकर खुद कोई ठेकेदारी कर रहा था तो कोई आराम फरमा रहा था। इस जांच के आधार पे ये जो फॉलोअर्स हैं इनको दंडित किया गया है और जो फॉलोअर मुंशी है उनका स्थानांतरण किया गया। कानपुर देहात के बेना गांव में मामूली विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। इस खूनी संघर्ष में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस घटना के बाद ग्रामीणों ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर आरोपी पक्ष के 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। साथ ही घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। फायरिंग से गाँव में दहशत का माहौल बना हुआ है।
और जैनपुर के साथ में वो दो गांव के लड़के थे। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो उसने एक इशारा किया मेरे तरफ, उसने सीधा फेड़ मार दिया सामने से। लाइसेंसी पिस्टल लेकर के ये मौके पर गया। इसके द्वारा जो है दबंगई दिखाते हुए फायर किया गया, जिसमें दूसरे पक्ष के 3 लोगों के लिए जो है छर्रे लगे हैं। उन्हें जो है पुलिस ने पहुंच करके मौके पर पहुंच करके स्थिति को कंट्रोल किया। वहीं सुल्तानपुर के गोसाईगंज गांव में जमीन विवाद में 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें 2 लोग गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया। गोली लगने वाले दोनों लोग आपस में चाचा भतीजे हैं। फिलहाल मौके पर पुलिस तैनात कर दी गई है और पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। महोबा के छतरपुर जिले में बारात में आई एक कार कुएं में जा गिरी, जिसमें सवा 6 बारातियों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि इस हादसे के बाद 3 बारातियों को सकुशल कुएं से बाहर निकाल लिया गया। घटना महाराजपुर थाना इलाके की है, जहां पर महोबा जिले के स्वासा माप से बारात आई हुई थी। इसी बारात की एक कार अनियंत्रित होकर कुएं में जा गिरी। इसमें 6 लोग अचानक काल की गाल में समा गए। कुएं में पानी भरा हुआ था, जिससे कार में सवार लोग निकल नहीं पाए। वही घटना की खबर लगते ही महाराजपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद कार और उसमें फंसे शवों को बाहर निकाला जा सका। गाड़ी कुआं में जाके गिर गई। शेवरलेट गाड़ी थी, जिसमें 9 लोग सवार थे। 6 लोग डूब के खत्म हो गए, 3 लोग बच गए। थाना महाराजपुर के दीवान जी का परवाह बारात में उस गाड़ी में 9 लोग सवार थे, जो एक कुएं में गिर गई। दीवान जी का परवाह में जिसमें 3 लोग बच गए, 6 लोग मर गए। इस दर्दनाक हादसे के बाद शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। बुलंदशहर में एक निजी अस्पताल में तैनात डॉक्टर से 8 लोगों ने मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद इसका दमदार असर हुआ। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने पूरे मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 3 टीमें गठित कर दी हैं। हॉस्पिटल पे करीब 7-8 लड़के आए, उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और उसी मारपीट के दौरान उन्हीं में से किसी एक ने तो मेरी गले में जंजीर थी, उसे लूट के उसे ले गए और मेरे ऊपर प्रहार किए। संदीप चौहान नाम के व्यक्ति के साथ 5-6 लोगों ने मारपीट की एक घटना की है और इस प्रकरण में नामजद मुकदमा अभियुक्तों के खिलाफ लिखाया गया है। सीसीटीवी कैमरे में भी मारपीट का दृश्य जो है। फिलहाल मारपीट करने वाले नामित हैं, परिचित हैं, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। अभियोग दर्ज है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। एटा में हर्ष फायरिंग के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला कोतवाली देहात क्षेत्र से, जहां एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग में एक 9 साल के मासूम बच्चे को गोली लग गई, जिससे मासूम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस हादसे के बाद आरोपी मौके से फरार है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश चल रही है। वहीं मेरठ में तमंचे पर डिस्को का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। शादी समारोह के दौरान डांस चल रहा था और डीजे पर ही लोग खुलेआम फायरिंग करने लगे। एक के बाद एक कई राउंड गोली चली। ये वीडियो मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के प्रहलाद नगर का बताया जा रहा है। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं किस तरह से हरियाणवी गानों पर ठुमके लगाए जा रहे हैं और साथ ही गोलियां भी चल रही है। महिलाएं और लड़के दोनों एक ही फ्लोर पर डांस कर रहे हैं। बावजूद इसके फायरिंग लगातार जारी है। इतना ही नहीं, लोगों ने फायरिंग करने के साथ साथ सेल्फी भी ली। फिलहाल पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपियों की शिनाख्त कर रही है। फतेहपुर में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। पुलिस ने तिलकोत्सव कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग करने एवं बार बालाओं के डांस में कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाने पर आयोजक समेत 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। मामला खखेरू थाना क्षेत्र के बरेपुर गांव का है, जहां ग्राम प्रधान ने अपने बेटे के तिलकोत्सव कार्यक्रम में बार बालाओं के डांस प्रोग्राम का आयोजन किया। इस दौरान बार बालाओं के डांस प्रोग्राम को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। स्टेज को चारों तरफ से घेर कर बैठे लोग बिना मास्क के ही कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाते रहे। वहीं दूसरी ओर एक युवक डीजे फ्लोर पर डांस के दौरान अपनी लाइसेंसी राइफल से हर्ष फायरिंग करता रहा। दोनों मामलों में वीडियो सामने आने के बाद न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाया तो पुलिस अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लिया, जिसके बाद पुलिस ने हर्ष फायरिंग करने वाले युवक और आयोजक समेत 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। सीओ खागा अंशुमान मिश्रा ने बताया कि दोनों वायरल वीडियो के आधार पर केस दर्ज कर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। 2 वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई पूरी की जा रही है। फिलहाल पुलिस अब हर्ष फायरिंग करने वाले युवक की सरगर्मी से तलाश कर रही है। लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ एक मिनट में।
हापुड़ में एक सगाई समारोह में दरोगा के बेटे की गुंडाई सामने आई। मामला स्वर्ग आश्रम रोड पर स्थित एक मैरिज होम का है, जहां मैरिज होम के संचालक को दरोगा के बेटे को शराब पीने से रोकना महंगा पड़ गया। दरोगा के बेटे ने मैरिज होम संचालक और उसके दोस्त को अपने साथियों संग जमकर पीटा। मारपीट की तस्वीरें मैरिज होम में लगी सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह दरोगा के बेटे ने मैरिज होम संचालक को अपने साथियों के साथ जमकर पीटा। इसके बाद मैरिज होम संचालक को दरोगा का बेटा अपने साथियों के साथ घसीटता हुआ ले गया। दरोगा के बेटे पर मैरिज हॉल संचालक ने फायरिंग करने का भी आरोप लगाया। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि मैरिज होम में लगे सीसीटीवी कैमरे में आरोपियों की पहचान की जा रही है। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जालौन पुलिस पर एक बार फिर बर्बरता के आरोप लगे हैं। पुलिस पर चोरी के एक मामले में एक घर में घुसकर जमकर तांडव मचाने के आरोप है। मामला कालपी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला राम चबूतरा का है, जहां पर 2 दिन पहले एक खाली घर से चोरों ने 2 लाख रुपए नकदी समेत गहनों की चोरी की थी। उसी चोरी के मामले में पुलिस एक व्यक्ति के घर में घुस गई, उसके घर में तोड़फोड़ मचाया और घर में मौजूद एक युवक की जमकर पिटाई की। शोर सुन मोहल्ले वाले भी जमा हो गए और मोहल्ले वालों को देख पुलिसकर्मी युवक को घायल अवस्था में छोड़ भाग निकले। वहीं परिजनों ने मोहल्ले वालों के सहयोग से युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। जबरदस्ती पुलिस वाले आ गए, भाई को पूछने लगे तो पहले शरीफ को पूछा, तो शरीफ तो उनका नाम पूछने के बाद मेरा रफीक को पूछा। फिर आजाद को लेकर चले गए, घर पे कोई था नहीं और हम लोगों को फिर धक्का दिया। भाई को जब गला दबाया उन्होंने तो उनका गला दबाने के बाद जब हम लोगों ने छुड़ाया तो हम लोग को धक्का दे दिया। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अवधेश सिंह ने बताया कि पूरा मामला उनके संज्ञान में है। मामले की जांच कराई जाएगी और जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद के डिंडोरी गांव में विपिन नाम के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने विपिन के ससुराल के लोगों पर पीट कर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया। विपिन के परिजनों के मुताबिक विपिन का कुछ दिन पहले किसी बात पर ससुरालियों से विवाद हो गया था, जिसके बाद ससुरालियों ने उसके घर आकर उसकी जमकर पिटाई कर दी थी। उस वक्त घर के अन्य लोग बाहर गए हुए थे। विपिन की पिटाई के बाद उसकी पत्नी भी अपने परिजनों के साथ मायके चली गई थी, जिसके बाद विपिन अपनी पत्नी को लेने उसके ससुराल पहुँच गया, जहाँ उसकी एक बार फिर पिटाई करने का आरोप उसके परिजनों ने लगाया है, जिससे विपिन की मौत हो गई। एक विपिन नाम का व्यक्ति है, 23-24 साल की उम्र है। परिवार वालों को आरोप है कि उसके ससुराल वालों ने इसको मारा है कल रात में, और एक दिन में सुबह यहाँ पे आया है घर पे और इसके सीने में दर्द हो रहा था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई है। तो बॉडी को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आती है उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। मथुरा में यमुना में लाशों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी मथुरा के थाना गोविंद नगर क्षेत्र में बिरला मंदिर खादर इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब एक महिला का शव यमुना में तैरता हुआ मिला। यमुना में शव को देखने के लिए लोगों का जमावड़ा लग गया। वहीं यमुना में शव तैरने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला। जयपुरा खादर और दरगाह वाली गली है। ये लोग हम लोग तेल लगाना आए थे यहाँ पर। इन्होंने डेड बॉडी बताई थी, मैं भी चला आया, मेरे साला जी मौजूद है। इन्हें बोला चाहता है डेड बॉडी पड़ी हुई है, ये चल। मैं आया तो इसलिए पुलिस को सूचना दी, मैंने फोन करा था तो मौके पर पुलिस आ गई ना। अच्छा, देखने का प्रयास किया किस तरीके की बॉडी है, कौन है? देख लेडीज ही देख रही है, लेगी पहन की है, सब दिख रहा है लेडीज है। देखा था कि सुबह यहाँ पर बॉडी थी, इसलिए हमने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया था हमने। फिलहाल पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मृतक महिला की शिनाख्त करने में जुट गई है। कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र में स्थित काशीराम कॉलोनी में सोमवार को 4 नरमुंड बरामद हुए। एक साथ 4 नरमुंड मिलने से हड़कंप मच गया। चारों नरमुंड सिंदूर से रंगे हुए थे, जिसकी वजह से तंत्र मंत्र किए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने नरमुंडों को कब्जे में लेकर फोरेंसिक जांच को भेजा, साथ ही तफ्तीश शुरू की। जांच पड़ताल में पता चला कि क्षेत्र में रहने वाली एक महिला तंत्र मंत्र करती है। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। महिला ने तकरीबन 1 साल पहले ये नरमुंड बांदा में रहने वाले एक तांत्रिक से खरीदे थे। महिला नरमुंडों को रखकर तंत्र मंत्र से सिद्धि प्राप्त करना चाहती थी, ताकि वो किसी को भी अपने वश में कर सके। गिरफ्तार महिला गीता के बताने के मुताबिक पुलिस ने बांदा के रहने वाले राम मनोहर को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार महिला गीता और कथित तांत्रिक राम मनोहर को जेल भेज दिया है। फिरोजाबाद में कोरोना से एक दूल्हे की मौत हो गई। दुल्हन समेत परिवार के 9 सदस्य इस बीमारी से संक्रमित हैं। 25 नवंबर को उसकी शादी हुई थी और 4 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। उसमें कोरोना के लक्षण पहले से थे, लेकिन जांच नहीं कराई गई थी और ये लापरवाही भारी पड़ गई।
परिवार के मुताबिक शादी के तुरंत बाद दूल्हा को सर्दी, जुकाम और कफ की शिकायत हुई थी। बाद में स्वास्थ्य विभाग ने घर के सदस्यों और रिश्तेदारों की कोरोना जांच कराई तो 9 लोग कोरोना संक्रमित मिले। इनमें से 8 लोगों को फिरोजाबाद जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जबकि एक का कासगंज में इलाज चल रहा है। टीम एका के द्वारा जांच का कैंप लगाया गया, जिसमें से 9 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए। 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्तियों को जिला अस्पताल फिरोजाबाद में भर्ती करा दिया गया। एक ही परिवार के 9 लोग कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। फिलहाल जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 3673 हो गई है। इनमें से 171 सक्रिय मामले हैं। लखीमपुर खीरी में जिला अस्पताल का अमानवीय चेहरा एक बार फिर से सामने आया। जिला अस्पताल में एक बेटी अपनी मां के मृतक शव को घर ले जाने के लिए गुहार लगाती रही, लेकिन मजबूरन बेटी को मां के शव को ठेलिया में लादकर घर ले जाना पड़ा। मामला लखीमपुर खीरी के जिला अस्पताल का है। इस घटना का मौके पर मौजूद शख्स ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया। जिला अस्पताल के सीएमएस एसके अग्रवाल का कहना है कि 108 का ड्राइवर मृतक महिला के शव को जमीन पर लेटा कर चला गया था। उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए स्पष्टीकरण नोटिस मांगा गया है। एक महिला निवासी काशीराम कॉलोनी को एम्बुलेंस 108 के द्वारा लाया गया था। एम्बुलेंस वाले उसके शव को बाहर ज़मीन पर उतार कर ही चले गए। एम्बुलेंस के जो इंचार्ज हैं यहाँ जिले के, उनको नोटिस इशू कर दिया गया है कि उस एम्बुलेंस ड्राइवर EMT के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।